हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। और कैसे हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और एक बात आप लोगों को बताना थी कि आप लोग तो वैसे भी जानते हो मम्मी जी के बारे में कि वो वैसे भी परेशान रहती हैं और बहुत ज़्यादा बीमार भी रहती हैं और घुटनों से भी परेशान रहती हैं और हार्ट पेशेंट भी हैं। तो आप लोग इतने समझदार हो के भी ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करके मतलब लिखते हो कि मम्मी जी क्यों नहीं आई और उनको आना चाहिए था। तो वो नहीं आ सकती थी क्योंकि उनकी मजबूरी है। और पहले भी मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि वो बीमार रहती हैं, इसलिए नहीं ज़्यादा चल फिर सकती, क्या बिल्कुल नहीं चल फिर पाती हैं, 4-4 6-6 दिन तक नहीं नहा पाती हैं। और तो इसलिए मैं लड्डू गोपाल को भी यहाँ पर ले आई थी कि वहाँ पर नहीं हो पाएगा उनसे सब कुछ सही से, तो मैं यहीं पर ले आई थी उनको इसी वजह से। और जितनी भी रस्में हैं तो यहीं पर करनी पड़ी क्योंकि यहीं पे सब कुछ हुआ था। और दीदी लोग, बड़ी दीदी लोग, सब लोग यहीं पे आ गई थी, केवल वो ही नहीं आ पाई, तो उनकी मजबूरी थी इसलिए वो नहीं आ पाई। तो कोई बात नहीं। तो आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि तुम्हारी मम्मी जी क्यों नहीं आई, तो यही बताना था, इसलिए नहीं आ सकती हूँ क्योंकि वो दर्द से परेशान रहती हैं, इसलिए नहीं आ पाई वो। और दवा वगैरह तो खा ही रही है लेकिन उतना आराम नहीं हुआ है उनको दवा से, तो बस बैठे बैठे ही रहती हैं। और सफ़र वगैरह करने में तो और ज़्यादा बीमार हो जाती हैं आने जाने में। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा अब तो होने लगी है। तो कुछ भी हो, लेकिन जब कोई चल फिर नहीं सकता तो वो कैसे आ जा सकता है। और घर ही में नहीं चल फिर पाती हैं, बैठी ही रहती हैं और काम भी नहीं कर पाती हैं, इसलिए नंदिनी पे ही वहाँ पे रुकी हुई है। अगर कुछ काम कर पाती तो नंदिनी वहाँ पे नहीं होती। और तो नंदिनी उन्हीं की वजह से वहाँ पर। तो बस यही आप लोगों से बताना था कि मजबूरी है इसलिए नहीं आ पाई वो। और आप लोगों को भी उनके बारे में उल्टे सीधे कमेंट नहीं करने चाहिए क्योंकि वो तो सबसे बड़ी। तो बस। और मेरे लिए तो वो आप लोग कुछ भी लिखो, लेकिन सासू माँ जो होती हैं बिल्कुल माँ जैसी होती हैं, तो माँ जैसी ही हैं मेरे लिए। और वैसे भी वो तो परेशान रहती हैं अपने शरीर से। तो बस यही आप लोगों से बताना था कि मजबूरी है, नहीं आ पाई वो। तो उसमें गलत लिखने वाली कोई बात ही नहीं होती है। और कुछ नहीं कह सकती मैं। बस अब कुछ दिन बाद मैं भी पहुंच जाऊंगी वहीं पर। वैसे उनका इलाज वगैरह तो हो रहा है लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं है। तो और यहाँ पर सारी रस्मों को तो दीदी लोगों ने मिलके कर लिया है, संभाल लिया है। अब ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं रह गया है। तो बस सब होता रहता है। और उनसे फ़ोन में बात हो गई थी तो उन्होंने सब चीज़ बता दी थी कि कैसे क्या करना है, और बोल भी रही थी कि मैं भी आ जाऊँ। तो हम लोगों ने सबने मना कर दिया था कि नहीं, ये परेशान होंगी, तो इसलिए वो नहीं आई हैं। और बस बोल रही थी लेकिन मन उनका भी कर रहा था कि वो भी शामिल हो सारी रस्मों में। लेकिन क्या करें, वो शरीर से मजबूर होता है कोई, तो नहीं आ सकता। तो यही आप लोगों से बताना था कि उनके बारे में ऐसे वैसे कमेंट ना करें क्योंकि माँ तो सबकी होती है ना। तो बस चलिए चलती हूँ, इसी के साथ कर रही हूँ मैं अपने आज के ब्लॉग का, है ना। और अगर मम्मी जी ठीक होती बिल्कुल तो मैं यहाँ पर क्यों आती। और जब शिवांशी हुई थी तो मम्मी जी बिल्कुल ठीक थी, तो सब उन्होंने ही किया था, तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो जब वो ठीक नहीं है तो कैसे कर सकती थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अगर ठीक होती तो मैं वहीं पर रहती। बस आप लोग तो समझदार हैं, क्यों नहीं आई हूँ यहाँ पर। और पहले यहाँ पर रही हैं, अपना इलाज करवाती रही हैं, उनका इलाज होता रहा है और रुकी रही हैं इतने दिन तक, लेकिन फिर भी उन्हें आराम नहीं हुआ उतना सही से। और वैसे भी आप लोग तो जानते हैं कि रमा दीदी को ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ पे कोई होता है एक लोग, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया नंदिनी को आने से। नहीं तो वहाँ पर नंदिनी रमा दीदी के यहाँ ही होती। और यहाँ पर मैं आ गई तो वहाँ पे खाना बनाने के लिए कोई ना कोई ज़रूरत थी, तो इसलिए नंदिनी वहाँ पे है। जब मैं जाऊँगी तभी जा सकती है कहीं वो। तो बस
क्योंकि अब वो तो खाना भी नहीं बना सकती हैं, तो मेरा कैसे सब कुछ कर पाती, तो नहीं होता है उनसे। पहले सब कर लेती थी, 2-3 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तो सब सही था, इतनी ज़्यादा बीमार नहीं रहती थी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी हैं वो। गर्मी वगैरह कुछ बर्दाश्त नहीं होती है उनसे, तो इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाए। और आना ही होता तो उन्हें यहाँ पर, तो मैं ही क्यों आती। वहीं पर सब कुछ उनके साथ होता हर चीज़, और वहीं के दीदी लोगों को भी बुला लेते। तो दीदी लोगों ने परेशानी सारी समझी, तो मुझे यहाँ पे बुला लिया और सबने मिल के अच्छे से सब कुछ कर दिया, सब निपट गया बढ़िया। तो और दीदी लोग भी सब अच्छी हैं मेरी, और सबने मिल के निपटाया है, सब अपने ही हैं। तो ऐसा सबके साथ नहीं होता है, बहुत कम नंद होती हैं ऐसी। तो बस, तो मम्मी परेशान रहती हैं इसलिए नहीं आई वो। और वैसे उनसे बात तो हमेशा होती रहती है, हर चीज़ बताती रहती हैं, क्योंकि बता ही सकती हैं, चल फिर नहीं सकती, उठ बैठ नहीं सकती वो ज़्यादा। वैसे करने लायक होती तो बात ही अलग होती। और थोड़ा बहुत ही चल फिर सकती ना, और उनके दर्द वगैरह नहीं होता घुटनों में, तो यहाँ पे भी बुला लेते उनको और आ जाती हैं वो। नहीं आ पाई वो। और आप लोग अच्छे से जानते हैं, फिर भी गलत कमेंट करते हैं, तो नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। और शिवांशी के टाइम पे तो उन्होंने अकेले ही सब कुछ किया था, मेरा भी और शिवांशी का भी सब कुछ अकेले संभाल लिया था, कोई की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और वहाँ पे कोई दीदी लोग भी नहीं थी कि कोई दीदी लोग पहुँची हों शिवांशी के टाइम पे। और तो सब कुछ संभाला था, क्योंकि सब कुछ कर सकती थी, तो इस बार क्यों नहीं करती। तो कोई मजबूरी होती है तो नहीं कर पाता इंसान। तो बस उनकी भी एक मजबूरी है कि शरीर जब चलता है तभी कर पाता है कोई कुछ। जब उनका शरीर ही नहीं चल रहा तो कैसे करेंगी। तो उन्होंने कैसे परेशान करती कि नहीं आप आ जाओ यहाँ पर। तो मैंने ही मना कर दिया कि नहीं, बोल रही थी कि आ जाऊँगी कुछ भी हो, तो हम सब लोगों ने मना कर दिया उन्हें। बस यही बात है, और कोई बात नहीं है। और मम्मी जी तो हमारी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि नहीं भी कर पाती हैं ना, तो जैसे मैं कुछ काम कर रही होती हूँ तो उनसे बैठे बैठे जो भी काम होता है ना, तो बैठे बैठे करने ही लगती हैं ज़बरदस्ती मेरे साथ। कहने लगती हैं कि मैं बैठे बैठे जो कर सकती हूँ मुझे बता दिया करो, अकेले परेशान मत हुआ करो। तो बस, और आप लोग तो उल्टा सीधा बहुत उनके बारे में लिखते बोलते हैं, तो ये तो गलत बात है ना। और दीदी लोग तो मेरी सब अच्छी हैं, क्योंकि सबने मिलके कर दिया तीनों लोगों ने। और हमारी दीदी तो दूर थी, उन्हें भी किसी न किसी की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं पहुँच पा रहा है फिलहाल। लेकिन जब मैं घर जाऊँगी तो नंदिनी पहुँच जाएगी वहाँ पर, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और मेरा तो सबने सब कुछ निपटा ही दिया है। तो बस मम्मी जी के बारे में ही आप लोगों को बताना था कि इसलिए नहीं आई है वो। जैसे कि आप लोग लिखते हो कि क्यों नहीं आई, उन्हें होना चाहिए था, तो इसी वजह से नहीं आई है वो, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं आ पाई। बस, तो आप लोगों के सवाल का जवाब मिल ही गया होगा, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारे लोग गलतफहमी में हैं कि ठीक है और क्यों नहीं आए। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, इसी के साथ कर रही हूँ अपने आज के ब्लॉग का एंड। मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। बाय बाय। अगले ब्लॉग में जय माता की, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुँचते रहें। बाय बाय दोस्तों।